एक शहर जिसकी पहचान सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं है, एक शहर जिसकी चमक भारत की सीमाओं को पार करके दुनिया के 100 से ज्यादा देशों तक पहुंचती है। यह है उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद, जिसे पूरी दुनिया कांच की चूड़ियों के शहर के नाम से जानती है। यहाँ सिर्फ चूड़ियां नहीं बनती, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक कला आकार लेती है। आग की तपिश, कारीगरों की मेहनत और बारीक हाथों की फनकारी मिलकर कांच को ऐसी खूबसूरती देते हैं जिसे दुनिया पसंद करती है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यही उद्योग मंदी से गुजर रहा था, काम कम हो रहा था, मजदूर पलायन करने को मजबूर थे। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP योजना ने इस उद्योग को नई दिशा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल के तहत फिरोजाबाद के कांच उद्योग को नई पहचान मिली और हजारों कारीगरों के जीवन में उम्मीद लौट आई। ग्लास वर्क के लिए फेमस फिरोजाबाद में हर तरह के कांच के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। यहाँ तैयार होने वाले ग्लास प्रोडक्ट यूरोप, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, जर्मनी, रूस, जापान, ईरान समेत 100 से अधिक देशों में निर्यात किए जाते हैं। लेकिन इन सब में सबसे खास पहचान है रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां। इन्हीं चूड़ियों ने फिरोजाबाद को सुहाग नगरी की पहचान दिलाई। अब चलिए आपको बताते हैं कि कैसे बनती हैं यहाँ कांच की चूड़ियां। एक खूबसूरत चूड़ी बनने का सफर आसान नहीं होता। इसके पीछे होती है कारीगरों की मेहनत और सालों का अनुभव। फिरोजाबाद में कई प्रोडक्ट्स माउथ ब्लोइंग तकनीक से तैयार किए जाते हैं। ये एक ऐसी पारंपरिक कला है जिसमें कारीगर अपने हुनर से कांच को आकार देते हैं। इसके बाद चूड़ियों को आकार दिया जाता है, फिर उन्हें अलग अलग रंगों और डिजाइनों से सजाया जाता है। हर चूड़ी में घंटों की मेहनत और कारीगरों का अनुभव छिपा होता है। यही वजह है कि फिरोजाबाद की चूड़ियां देशी नहीं, विदेश में भी अपनी अलग पहचान रखती हैं। लेकिन कहते ना कि हर कहानी में संघर्ष का एक दौर भी होता है। फिरोजाबाद का कांच उद्योग भी इससे अछूता नहीं रहा। एक समय ऐसा आया जब ये उद्योग मंदी की चपेट में आ गए। काम कम होने लगा, कारीगरों की आय प्रभावित हुई। कई श्रमिक रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों की ओर जाने लगे। ऐसा लगने लगा कि सालों पुरानी विरासत कमजोर पड़ रही है। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने फिरोजाबाद के कांच उद्योग को ODOP योजना में शामिल किया। यहीं से बदलाव की शुरुआत हुई। ODOP के तहत कांच उद्योग को नई पहचान मिली। इतना ही नहीं, व्यापारियों को बिजनेस के लिए कर्ज लेने में मदद मिली। मार्जिन मनी देकर नया व्यवसाय स्थापित करने में सहयोग किया गया। महिला और पुरुष हस्तशिल्पियों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया गया। इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार हुआ और बाजार में कंपटीशन बढ़ा। धीरे धीरे उद्योग ने फिर से रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी। इससे चूड़ियां ही नहीं, हजारों परिवार की जिंदगी भी बदली, क्योंकि फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियां सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये हजारों परिवारों की रोजी रोटी है। जब काम बढ़ा तो कारीगरों को रोजगार मिला, महिलाओं को प्रशिक्षण मिला, पुरुष कारीगरों को बेहतर अवसर मिले। जो लोग कभी पलायन करने की सोच रहे थे, उन्हें अपने ही शहर में काम मिलने लगा। यही वजह है कि आज ODOP को यहाँ के कारीगर अपने जीवन में बड़ा बदलाव का कारण मानते हैं। निर्यातकों का कहना है कि फिरोजाबाद के कांच उत्पाद आज दुनिया के 100 से ज्यादा देशों तक पहुंच रहे हैं। ये सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि भारत की पारंपरिक कला को दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम भी है। आपका क्या नाम है और ODOP योजना में ग्लास को रखा गया है, इससे क्या यहाँ की इंडस्ट्री और आपको फायदा मिल रहा है? मेरा नाम मुकेश कुमार बंसल है। मैं ऑल इंडिया ग्लास हैंडक्राफ्ट का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और ग्लास मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग जब से यहाँ पर इंडस्ट्री फिरोजाबाद से चला रहे हैं, तो जब से योगी जी की सरकार आई है तब से ODOP में हम लोगों को बहुत फ़ायदा मिला है। तो सबसे पहले तो हम लोगों की इंडस्ट्री को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रखा, फिर माननीय योगी जी द्वारा इसको GI टैग का दर्जा दिलाया गया। GI टैग होता है कि पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं ग्लोबल भी गिलास का है तो फिरोजाबाद सिटी में ही गिलास बनता है। जितने भी हमारे वर्ल्ड के ग्राहक हैं उनको मालूम पड़ जाए कि गिलास सिटी है। और उनके द्वारा किए गए प्रयासों से आज पूरे वर्ल्ड में जितनी इंडस्ट्री ग्लास की फिरोजाबाद UP में है, उतनी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी एक शहर में नहीं है जितनी फिरोजाबाद में है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर इन्होंने बहुत से हम लोगों के यहाँ नए नए पार्क डेवलप कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल पार्क। नई हम लोगों के लिए औद्योगिक संस्थान बना रहे हैं जिसमें हम लोगों को जगह दे रहे हैं। अभी एक नसीरपुर पर दिया, अभी एक टूंडला पर दिया, एक सिरसागंज में दिया, अभी उसानी पर मिनी औद्योगिक आस्थान के नाम से। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। पहले देखा जाता था कि मजदूरों का पलायन हो जाता था, तो क्या अब इतना काम निकल रहा है कि मजदूर यहीं के यहीं हैं? दूसरा, महिलाओं के उद्योग के लिए क्या इस पर फायदा हुआ है?
देखिए, महिलाओं के लिए आप देख ही रहे हैं यहाँ कितना फ़ायदा हुआ है। महिलाएं यहाँ काम कर रही हैं, जो पहले यहाँ से शहर से आगरा, दिल्ली वगैरह, नोएडा, गुड़गांव जाती थी, अब कहीं नहीं जाती। और यहाँ पर जो भी कर्मचारी हैं वो यहाँ उपलब्धि नहीं है, बिल्कुल भी इतनी शॉर्टेज है लोगों की, यहाँ आदमी आसानी से उपलब्ध नहीं रहते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है हम लोगों को, बहुत रियायती दर पर हम लोगों को लोन उपलब्ध कराई जाती है, बिना कोलेट्रल के भी हम लोगों को लोन मिलते हैं। और जैसे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो हम लोग एक्सपोर्ट करने वाला माल होता है, तो उस पर भी हमको ईपीसी जिसको बोलते हैं, वो भी हम लोगों को मिलती है यहाँ पर, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट लिमिट। फिर उसके बाद में बैंक से वो डायरेक्ट एडजस्ट बैंक टू बैंक हो जाता है। और हमको फ्रेट कंपनसेशन मिलता है, जो सैंपल हम विदेशों में भेजते हैं उसका 75% हम लोगों को मिलता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। बाकी जो कंटेनर आते हैं उसमें फ्रेट कंपनसेशन होता है, वो भी 20,000 रुपये प्रति कंटेनर 20 फीट का मिलता है। और हम लोग जो फेयर लगाते हैं, इंटरनेशनल फेयर हैं, बाहर के विदेश के फेयर हैं या लोकल के फेयर हैं, उसमें भी हमको 75% अनुदान हमको उत्तर प्रदेश सरकार देती है। और जो विदेश के फेयर हैं उसमें आने जाने का भाड़ा, वहाँ की जगह का, सैंपल ले जाने का, उन सब पर 75% हम लोगों को सरकार दे रही है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया है। पहले यहाँ गंदगी रहती थी, अब साफ सफाई रहती है। अब हम लोगों का फिरोजाबाद बहुत एक राष्ट्रीय स्तर पर इतना सुधार हुआ है कि जो बाहर के विदेशी ग्राहक थे पहले यहाँ आते नहीं थे, हम लोगों को दिल्ली, गुड़गांव सैंपल वगैरह लेके जाना पड़ता था, मुंबई। आज वो सब फिरोजाबाद आते हैं हमारे यहाँ, तो हमको बहुत फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ का, क्योंकि हम जितने सैंपल यहाँ अपने यहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं उतने हम बाहर ले जाकर नहीं दिखा सकते थे उनको। तो आने जाने की बड़ी परेशानी थी, माल भाड़े पड़ते थे। आज हम लोगों को बहुत अच्छी सुविधा है ये सब चीज़ों से। और गवर्नमेंट को अगर कोई दिक्कत होती है हम लोगों को, तो जब गवर्नमेंट से बात करते हैं, जो उन्होंने एक संस्था बना रखी है ईपी एक्सपोर्ट प्रमोशन हैंडक्राफ्ट के नाम से, EPCH, तो वहाँ हम अपनी कोई बात रखते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बात प्रदेश स्तर पर सुनी जाती है और समस्या का हल होता है। चूड़ी बनाने वाले कारीगरों के लिए सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि पीढ़ियों से आ रही विरासत है। हर नई पीढ़ी इस कला को सीखती है और आगे बढ़ाती है। ODOP के तहत मिले सहयोग ने इस विरासत को और मजबूती देने का काम किया है। महिला हस्तशिल्पियों को मिले मुफ्त प्रशिक्षण से उनके काम की गुणवत्ता में सुधार हुआ। अब वो पहले से बेहतर तरीके से इस कला से जुड़ रही हैं और परिवार की आय बढ़ाने में योगदान दे रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनिष्का। तनिष्का, सरकार एक योजना चला रही है ODOP, जी। इससे क्या आप जैसी लड़कियों को फायदा हो रहा है, जो कामकाजी लड़कियां हैं, काम कर रही हैं, कांच की तरह तरह की कलात्मक वस्तुएं आप बनाती हैं, आप देखती हैं, आपका सुपरविजन रहता है, कैसी योजना, आपको क्या फायदा हो रहा है? सरकार एक योजना चला रही है ODOP, वन प्रोडक्ट वन डेवलपमेंट, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें हमें सरकार के द्वारा काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। वो प्रोडक्ट, वो कैटेगरी, वो डिज़ाइन जो बाहर विदेशों में बनती थी, बनाई जाती थी, वो आज फिरोज़ाबाद में अवेलेबल हैं, सिखाई जाती हैं, टेक्निक्स कैसे बनाई जाती हैं। इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। हमें बाहर जॉब के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन अब वो फिरोज़ाबाद में अवेलेबल है हमारे लिए ईज़िली। अब हमें कहीं और ट्रैवल करने की, अपने शहर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने फिरोज़ाबाद में बिना डर के यहाँ काम कर सकते हैं, अच्छे से काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग सीख सकते हैं। फिरोजाबाद की पहचान सिर्फ उसकी चमकती चूड़ियों से नहीं है, उस पहचान के पीछे हजारों मेहनतकश हाथ हैं जो आग की तपिश में अपनी मेहनत को ढालते हैं और कांच को दुनिया की पसंद बना देते हैं। एक समय जो उद्योग मंदी से गुजर रहा था, उसे उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP योजना के तहत नई पहचान मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पहल ने कांच उद्योग को प्रोत्साहन देने, व्यापारियों को आर्थिक सहयोग मुहैया कराने, कारीगरों को प्रशिक्षण दिलाने और रोजगार के नए अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका लाभ आज फिरोजाबाद के उद्योग, कारीगरों और उनसे जुड़े परिवारों को मिलता दिखाई दे रहा है। आज फिरोजाबाद की चूड़ियां सिर्फ हाथों की शोभा नहीं बढ़ाती, वो ये भी बताती है कि जब पारंपरिक हुनर को सही सहयोग मिले तो वही कला हजारों परिवारों के जीवन में नई रोशनी ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, UP तक।